साथियों, कैसे हो आप लोग। चलिए, हमने आपको पिछली कक्षा में प्रतिशत के बारे में कुछ बताया था। आज उससे हम आगे की बात करते हैं। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पीछे वाला एक बार देख लेते हैं। हमने बताया था क्या, प्रतिशत। प्रतिशत का क्या होता है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। प्रति और शत। शत का होता है 100 और प्रति का होता है ऐसे। ठीक है, यानी 100 में से प्रत्येक का भाग है ना, 100 में से जो दिया है वो है ना, मतलब किसी भी वस्तु या किसी भी चीज का 100 में गणना करना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि प्रतिशत बराबर कितना होता है, 1% बराबर क्या होता है हमारा, परसेंटेज बराबर 1/100 होता है। ठीक है, जैसे में ले लीजिए 20% है हमारा, तो 20% कहने का अर्थ क्या है, 100 में कितना, 20 है ना, 100 में 20, तो 20% है। ठीक है, 20% यानी 20, 100 में 20 का वैल्यू है ना, 100 में किसका वैल्यू, 20 का वैल्यू क्या होगा। तो मतलब किसी भी चीज को 100 में निकालना होता है तब उसका, उसमें हम क्या यूज करते हैं, प्रतिशत यानी 100 का। ठीक है, चलिए आज इससे हम आगे की क्लास को, कल क्या बता दिया था, जैसे 1/9 है तो इसका परसेंट, 1/9 है तो इसका क्या होगा, तो इसका बताए थे 11 सहित 1/9%, ये हमने बता दिया था। अब मान लीजिए आपके पास 4/9 है, तो इसका आपको निकालना है, तो इसका आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए सिंपल सा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए 4 है ना, 4×1/9 है। ठीक है, 4×1/9, और 1/9 का वैल्यू कितना होता है, 11 सहित 1/9, तो ये 4 हो जाएगा इससे गुना, यानी ये 4 हो जाएगा किससे, इससे गुना। तब इसका क्या हो जाएगा हमारा, देख लीजिए, 11 चौक 44, और फिर 4 एकम 4, और 9 एकम, और 9 का 9 रहने देते हैं। तो इतना हो गया हमारा ये परसेंटेज। आपको निकाल के बता देते हैं अभी। देखिए ये हो गया, और यहाँ पर देख लीजिए हमारा सेकंड मेथड क्या है, 4×100 करेंगे परसेंटेज के लिए, तब ये आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 400 अब बट्टा 9। ठीक है, तब इसको हम भागा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9×4 का 36, फिर 9×4 का 36 बचेगा 4 बटा में 9, इतना परसेंट। ठीक है, यानी इससे भी हमको क्या आ रहा है, इतना आ रहा है। अगर हम ऐसे भी करते हैं तो हमारा ऐसे आता है। ठीक है, तो हमारे इसमें इजी कौन है, इजी मेथड कौन है, तो इजी मेथड है हमारा ये वाला, बहुत ही इजी मेथड है। आपको इसमें सिर्फ क्या रखना है, 1/9 का वैल्यू याद रखना है, बाकी बात सब आपको जो होगा वो गुना परसेंटेज, और उसका फ्रैक्शन और उसका परसेंटेज का जो टेबल होता है वो अभी तैयार करते हैं। आप लोग को भी लिखना है और आप लोग को भी बनाना है। ठीक है, जो क्या करना है, आप लोग को याद कर लेना है, ताकि क्या हो, छोटी मोटी कैलकुलेशन में बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, इसलिए याद कर लीजिएगा, उतना निकालने कौन जाएगा। 1/1 का वैल्यू 100%, 1/2 का वैल्यू कितना होता है 50%, ये सब ऐसे करके याद कर लीजिएगा। चलिए इधर लिखते हैं फ्रैक्शन, और इधर लिखते हैं परसेंटेज, परसेंट। ठीक है, चलिए देखिए 1 का कितना हो जाएगा, 100%, या इसको हम 1/1 भी कह लेते हैं। ठीक है, 1/1 कितना हो जाएगा, 100%। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 × 1/2 हो जाएगा हमारा क्या, 50%। 1/3, 33 सहित 1/3%। 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4, 25%। 1/5 कितना हो जाएगा हमारा, 1/1 का क्या होता है 100%, 1/2 का क्या होता है 50%, 1/3 का 33 सहित 1/3%, 1/4 का 25, और 1/5 का 20% होता है। उतार लीजिए, इसके बाद हम 6 से शुरू करेंगे। चलिए उतार होता है कि 1/6 का क्या होगा, 1/7 का क्या होगा, तो वैसे ही आपको निकाल कर और यहाँ पर लिख लेना है, और इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए इसका होता है 16 सहित 2/3%। अब 1/7 है तो 1/7 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 14 सहित 2/7। ठीक है,
1/8, तो 1/8 का क्या होगा 12, परसेंटेज लिखते जाइएगा, ठीक है। 12 से 1/2%, 1/9 का 11 से 1/9%, और 1/10 का क्या होता है हमारा सीधा 10%। चलिए उतार लीजिए। हो गया, चलिए। तो ये देखते हैं 1 से 11 से 20 तक का। 1/11, 1/11 का क्या होता है 9 सहित 1/11%, ठीक है। फिर आते हैं हमारा क्या 1/12, 1/13, फिर 14 और फिर 15, ठीक है। इस सब का भी वैल्यू क्या करना है उसी तरह निकालना है जिस तरह वो सबका निकाले थे। देखिए 1/11 के 9 सहित 1/11% आया, तो यहाँ पर देखिए 1/11, तो 1/11 कहने का अर्थ है 1/11 गुने 100, तो क्या हो जाएगा 1100, सॉरी 100/11, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11×99, ऊपर बचेगा हमारा 1 और नीचे आ जाएगा 11, ठीक है। सबका परसेंटेज ऐसे निकाला हुआ है, आपको इस सब का याद कर लेना है। इसका हो जाएगा 8 सहित 1/3%, इसका हो जाएगा 7 सही 1/7, इसका हो जाएगा 6 से 2/3%। चलिए उतार लीजिए। तो जल्दी से ये सारे के सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है। उतार लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे तब उसमें हमारा ये सब क्या होगा यूज होगा। अगर वहाँ पर ये याद नहीं रहता तो आपको वहाँ पर निकालना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा टाइम लगेगा। अगर आपको ये याद रहा तो यहाँ पर तुरंत वैल्यू रखेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे इस पर, क्या इसका क्वेश्चन अब करेंगे। इसका क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड एंड डिक्रीज इन नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर में अगर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तब उसका परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं वो जानते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे 1/7 अभी लिखा है, 1/7 का क्या होता है हमारा 14 सहित 1/2 ना, 14 सहित 2/7%, ये होता है 1/7 का। अगर इसमें हम कहें 6/7, 6/7, तो 6/7 कहने का अर्थ क्या है कितना होगा। चलिए 6/7 छोड़िए, यहाँ से ले चलते हैं 2/7, क्या होगा तो हो जाएगा क्या हमारा 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7, इतना परसेंट हो गया। 18 सहित 4/7%। अगर यहाँ पर हम कहें 3/7, देखिए इसका 2 गुना है तो 2 से गुना कर दिए, ठीक है। इसका ये 3 गुना है तो कितना से गुना कर देंगे 3 से, तो 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 28 14 कितना हो जाएगा 42, और फिर 3 दूनी 6 और नीचे में 7, हाँ 42 सहित 6/7%, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 हो जाता है तब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये किसका है इतना 4 गुना है, तो 4 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत लोग बताइए, ये आप लोग के ऊपर रहा इसका, नहीं हुआ। देखिए क्या होगा इसका, यहाँ पर अगर
इस 4/7 है, यानी कहने का अर्थ है 1/7 से 4 में गुना, यानी इसमें 4 से गुना होगा। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 चौक 56, और फिर इधर क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 7, ठीक है, इतना परसेंट हो जाएगा। हम इसको इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए इससे 1 कट रहा है ना, 8 है, इसमें क्या है 7 से 1 कट रहा है, तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख देंगे, 1 आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा क्या 57, यानी 57, ऊपर में 1/7, 57/1/7%, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी प्रकार क्या करना है, निकालना है। ये तो क्या था, परसेंटेज इंक्रीज था ना, यहाँ पर नंबर इंक्रीज इन नंबर था ये, ठीक है, ये सब क्या था, इंक्रीज इन नंबर था, ठीक है। अब डिक्रीज इन नंबर रहेगा तो वो कैसे होगा, ठीक है, क्या है, एकदम मतलब बेसिक से लेकर चलेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर हम लोग परसेंटेज को स्टार्ट किए हैं, और बेसिक से ही हाई लेवल पर जाएंगे। तो पहले हमको क्या है, बेसिक्स को समझना होगा, पहले हम समझेंगे बेसिक्स, उसके बाद उससे आगे की बात करेंगे, ठीक है। वरना आपको बाद में क्या होगा, फिर कहिएगा कि हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया, क्वेश्चन कैसे बना। तो उससे पहले हमको क्या समझना होगा, इसका बेसिक समझना होगा, उसके बाद ही हम क्या इसका क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे। चलिए देखिए, अब डिक्रीज कहने का अर्थ है डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर यानी नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 5 बटा क्या है, चलिए 7 वाला ही लेते हैं, या 4 वाला ले लेते हैं ना, यहाँ पर देखिए 3/4 है, 3/4 करने का अर्थ कितना हो जाएगा, 3/4 करने का अर्थ कितना हो जाएगा, 75%। अब बोलेंगे 75% क्यों, क्योंकि 1/4 का कितना होता है, 1/4 का 25% होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 से गुना किए हैं ना, तो 25 के कितना हो जाएगा, 75%। अगर इसको हम करें क्या, डिक्रीज करें, 3 है, एक कम करें इसका, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2/4 करें, अगर एक माइनस कर दें 2/4 कर दें, तब ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा 50% का, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौक 2, 2 दूनी 4, 1/2 क्या आता है हमारा 50% आता है। अगर इसको और डिक्रीज करें तब ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4, तो 1/4 किसके बराबर है भाई 25%, ठीक है। तो अगर नंबर डिक्रीज इन नंबर होगा तो परसेंटेज में भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इसका वैल्यू घट रहा है तो इसका वैल्यू भी घटेगा, लेकिन कब, ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला इसका घटेगा तो इसका भी वैल्यू घटेगा। अगर इसका नीचे वाला घटा तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, परसेंटेज का मान बढ़ेगा। नीचे वाला अगर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर इसका मान इंक्रीज हुआ तो परसेंटेज का मान भी हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, मोर देन 1 और लेस देन 1 का जो परसेंटेज होता है वो कैसे निकाला जाता है, ये एकदम बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है।